हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्या नाम? बोले, आप बोले। हेलो। हाँ आरिफ भाई, पहले आप बात कीजिए, कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा हाँ, इजाज साहब। हाँ हाँ बताइए। खैरियत से हैं भाई? बस अल्लाह का करम है, अपनी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? अरे यार कबो और कोनो सवाल रही? हम यही है, इसी जो अकीदे के बारे में थोड़ा जानकारी चाहते हैं, आप बताएं। भाई मसलक, अब क्या बताएं आपको, हम मसलक वसलक मानते ही नहीं, क्या चीज है ये? आप शिया हैं, सुन्नी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, नहीं, कोई नहीं कादियानी है है? इनमें से कोई नहीं है। फिर किस में से हैं? मुसलमान। मुसलमान। आपके जी। कोई आलिम है इस दौर में? अली। हाँ। नहीं, हमारा कोई सिलेक्टेड हमारा कोई आलिम नहीं है हजरत। हमको जो जिसकी बात अच्छी लगती है, मतलब जिसकी बात कुरान और हदीस से मैच खा जाती है, उसी की बात मान लेते हैं। कोई सिलेक्टेड आलिम नहीं है कि फलाना फलाना, कोई नहीं है। तो ये नहीं, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुना है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जाएंगे जहन्नम में, तो जी। उसमें से एक ही फिरका हक पर होएगा? वो कौन सा फिरका आपके नजदीक है? हम ये मानते हैं कि वो जो 73 जो आप बता रहे हैं हदीस, एक जमात के बारे में हम सुने कि हाँ, वो जमात कौन सी रहेगी? हम जमात पे उलमा का जिसमें इत्तेफाक है वह अहले सुन्नत वल जमा पे इत्तेफाक है सबका, तो इसी को हम मानते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात की इस दौर में कौन कौन है? कौन है? सब तो अपने आप को बोलते हैं, देवबंदी भी अपने आप को बोलते हैं, सुन्नी भी बोलते हैं, बरेलवी भी बोलते हैं, अहले हदीस भी बोलते हैं। सब तो अपने आप को बोलते हैं कि अहले सुन्नत हम हैं, अहले सुन्नत हम हैं, अहले सुन्नत हम हैं, सब हम सभी तो बोलते हैं। तो आप किसको मान रहे हैं? हम क्या बताएं, किसको माने किसको न माने? हमारे मानने भाई, न आपने मानने से अभी क्या तक होगा? ये नहीं, अभी तक आपने तहकीक नहीं किया जो हक जमात रहेगी और जो जाएगी जन्नत में, वो कौन सी है? आपने अभी तहकीक नहीं किया है? अब हाँ, देखिए, हम आपको बताए ना कि उलमा का जिस चीज पर इत्तेफाक है, सारे उलमा का, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब का, कि अहले सुन्नत वल जमा ये हक जमात है, यही यही जमात जो है जन्नत जाएगी, सब सभी का इस पे इत्तेफाक है। हाँ। ये नहीं, आप जो है बोल रहे हैं कि अब सुन्नी कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमा हैं, बरेलवी कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमा हैं, देवबंदी कहते हैं हम अहले सुन्नत, मतलब सब अपने आप को बोलते हैं। अब किसको क्या कहें हम, कौन सही है कौन गलत है, क्या कहें हम? तो नबी ने ये भी तो फरमाया है कि हमारे जो है सहाबा के तरीके पे जो रहेगा, हाँ, वो अहले सुन्नत वल जमात रहेगा। बिल्कुल। तो जो है आज से पहले, मतलब जैसे भी आप ख्वाजा गरीब नवाज को क्या मानते हैं? क्या मुसलमान? अहले सुन्नत वल जमात में से हैं वो? अहले सुन्नत वल जमात, हमको क्या पता उनके बारे में कि वो आए कि नहीं। आप ये नहीं, वो आप उनको वली मानते हैं या नहीं? अब वली कहाँ से मान ले, उन्होंने अपने नाम कलमा पढ़ाया है। अच्छा, और गौसे आजम को? गौसे आजम वली? हाँ। अब क्या बताएं हम, मुसलमान मानते हैं इनको सबको हम। मुसलमान मानते हैं, जो अपने नाम का कलमा पढ़ा है तो मुसलमान कहाँ रहेगा फिर? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, वो गलती हो गई हमसे, हम गलती हो गई। वो जिनके बारे में आपने पहले पूछा, हाँ। अगर क्योंकि हम इसलिए हम डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ा है, क्योंकि हमने कई सुन्नी आलिम की इस पे डिबेट देखी है, उन्होंने इस पर डिबेट भी किया है कि उन्होंने कलमा पढ़ाया है अपने नाम का। पहले तो हम इसको मानते थे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ाया, वो लोग गलत मशहूर हो गया है, बट जो है जब से हमने देख लिया है। जी जी। आपने सुना है मिर्जा इंजीनियर जो है वो इल्जाम लगाता है, तो उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाया है? हजरत प्लीज, आप किसी आलिम का नाम मत लीजिए, या कोई भी इंसान का भी नाम न लीजिए। हम खुद से पढ़े हैं, हमने मिर्जा इंजीनियर की बात से हम नहीं बता रहे, हमने अपने आँख से देखा है, किताब में हमने खुद पढ़ा है। तो हम इंजीनियर को हम नहीं जानते कौन है, जैसे ऊँची बात ना करें ना किताब में पढ़ा है कि हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है। जी जी और साबित हो। जी जी। हश्त बहिश्त नाम से एक किताब है, उसमें एक और चैप्टर है फवाइदुस सालिकीन में,
उसी में हमने पढ़ा है। हाँ, वो किसकी किताब है? अब आपके उलमा तो बताते हैं कि अहले सुन्नत की सियासत किताब है, और क्या बताएं। अब भैया आपको ये भी नहीं मालूम सियासत किसको बोलते हैं? अरे सियासत जहाँ तक हम ये जानते हैं कि भाई सुने अपने इधर मोहल्ले में कि मतलब सियासत उसी को बोलते हैं जो अहले सुन्नत की किताब हो या सुन्नी किताब हो, उसे सियासत बोलते हैं। शायद यही है। आपको ये भी नहीं मालूम है हदीस के 6 बड़ी किताबों को सियासत बोलते हैं, जिसमें से बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, सुनन निसाई ये है। अरे छोड़िए ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है किताबें लिखी हुई ख्वाजा गरीब नवाज की नहीं है जो आप बता रहे, उसमें उन्होंने कलमा पढ़वाया है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट हजरत, अगर ख्वाजा साहब, अरे यार, अगर ख्वाजा साहब की लिखी हुई किताब नहीं है या उनकी किताब नहीं है या सुन्नी की किताब नहीं है या किसी और की है, तो फिर सुन्नी के इतने बड़े बड़े आलिम इस पर डिबेट क्यों किए हैं आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले? आप वीडियो यूट्यूब पे किया है कि हाँ हम जो लिखा हुआ सही है, ऐसा कौन आलिम लिखा बोल रहा है? आप देख लीजिए, 9-10 साल पहले का डिबेट है पाकिस्तान का। हाँ, मुफ्ती महमूद इसी तरह कुछ नाम है, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी। हाँ यही है। उन्होंने मतलब ऐसा डिबेट किया कि हाँ हम कलमा पढ़ते हैं, वो कलमा सही लिखा हुआ है। नहीं, उन्हीं के दरमियान में हुआ है। अब जो आमने सामने बैठ के डिबेट कर रहे थे तो उनका हमको नाम नहीं पता। आपने देखा भी नहीं वो डिबेट जो है, मुनाजरा आपने देखा भी नहीं है। हाँ, आप जो है सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। कौन? आप नहीं है, गलत मुनाजरा किस लिए हुआ था, किससे हुआ था, आपको ये भी नहीं मालूम है? अहले हदीस और सुन्नी के बीच में हुआ था। तो उसमें वो मुनाजरा कहाँ आ गया, चिश्ती रसूल अल्लाह वाला? हाँ यही हुआ था। आप देखिए उसके बारे में। ठीक है, छोड़े एक मिनट, अब थोड़ा सुन लीजिए, हम छोड़ देंगे। थोड़ा सुन लीजिए, फिर हम सब छोड़ देंगे। जब आप किसी पे उंगली उठाएंगे हजरत, तो आप पे भी उंगली उठ जाएगी। ठीक है, हमने देखा है वो मुनाजरा, जो इधर सुन्नी आलिम थे वो उनकी बुजुर्गों के ऊपर लान तान कर रहे थे, वो उंगली उठा रहे कि तुम फला, तुम्हारे बुजुर्ग ने ये किया, ये बताया, तो उन्होंने भी बताया। आरिफ भाई जरा सुनिए, ये भाई से मैं बात करता हूँ। मैं समझ गया, पहले आपने जो कॉल लगा के लाइन पे लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, क्या इनका मौकिफ है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था। अभी मुझे इनकी बातों से समझ में आ गया, मैं अभी बात करता हूँ। जनाब, सबसे पहली बात तो ये है, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है। आप जरा साइड हो जाए, गाड़ी की आवाजें आ रही है, आपसे हम बात करके जो हम वक्त हजरत हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं हजरत, हम लोग अब रोड अब यही है, बैठना कहीं बाहर तो नहीं कि बढ़िया रूम में चले जाए। बात ये है, वाले हम लोग नहीं हैं। बात ये है, जो भी मैं आपको इल्मी बातें आपसे करूंगा, ये वक्त बहुत कीमती है। इंसान का वक्त इतनी कीमती है कि वक्त कभी खरीदा नहीं जा सकता, इतनी कीमती है। तो अगर हम अभी आपको अकेले को आपको समझा रहा हूँ, यही बात अगर रिकॉर्ड करके आप भी शेयर करें और मैं भी शेयर करूं रिकॉर्डिंग करके, ताकि और भी लोगों को ये मसला मालूम हो जाए, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। ना आपको इसमें शर्मिंदगी होगी, ना हमको कोई इनाम मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला के बारगाह में हम सवाब के मुस्तहिक बनेंगे, है ना। आप चाहे कुछ भी करें, बट हम यही आपसे कहेंगे, यही आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, तो हमारा आपसे सिर्फ यही सवाल था कि आपको हमसे क्या प्रॉब्लम है, आपका मतलब हमारी कौन सी आपको बात गलत लगती है, आप सिर्फ उस चीज़ पे डिस्कस करिए। और आप इधर उधर की कुछ भी बात करेंगे तो देखिए, हम इतना ज़्यादा इल्म तो रखते हैं नहीं कि हम हर चीज़ का आपको जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा बात हुई आपकी। जिस तरीके से हम स्टेटस लगाते हैं, आप उसी बिना पर आप हमारे पास फोन किए थे आज से तकरीबन जो है 10-12 दिन पहले। क्या नाम है आपका? इजहार अहमद। इजहार अहमद, अच्छा। तो मुझे एक बात आपसे बात करनी है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस में आपको भेजता हूँ, ये बता दीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसका फोटो भेज रहा हूँ। आरिफ भाई, आपको मैंने कल भेजा था, शायद 2-3 दिन पहले भेजा था, मुस्लिम शरीफ की हदीस।
जी जी वही इरशाद फरमाइए हाँ, हजरत। मैं ये जो जिससे बात हो रही है इनका नाम है आरिफ, इनको जी मैंने जी भेज जी दिया जी था। जी, हाँ भेजे माशाअल्लाह। थे, हाँ, देखना ये पड़ेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 4950। हाँ, जी जी 4950। अभी मैं दो बातें बताने जा रहा हूँ आपको। पहली बात ये हदीस के बारे में, और दूसरी बात जो पाकिस्तान में जो मुनाजरा हुआ था, जो हमारे आलिम ने कहा कि गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु को आप लोग भी वली मानते हो, और आपकी हम्म, किताब में भी गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि को वली कहा गया है। तो आज आप हम अगर कह रहे हो कि उन्होंने कलमा पढ़ाया इसलिए उनकी आप तकफीर कर रहे हो माज़अल्लाह, तो आपके अहले हदीस के आप जिम्मेदार उलमा। एक मिनट, हाँ, आप ये ये कह बात हुई थी। दीजिए, आप ये कह दीजिए कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ाया, तो नहीं पढ़ाया। अब आप ही लोग स्टेज पे चढ़ चढ़ के बोलते हो कि उन्होंने कलमा पढ़ाया है, वो किताब में छापते हो, तो भाई हम तो कहाँ से मान ये लेंगे फिर। आपकी एक खयानत हो सकती है या गलत फहमी हो सकती है कि हम हमने आपको कलमा। अब सुनिए, पूरी बात मेरी हुई हम नहीं आपको थी। स्क्रीन शॉट भेज देंगे अभी हजरत। आधा मिनट करके बोलेंगे तो बात एक की भी कंप्लीट नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात 2 मिनट हो जाएगी, फिर आप बोलिएगा, बीच में ना बोलिएगा। तो पहली चलिए, बात तो तो ये है सबसे कि पहले आप हमको सबसे पहले 4950 नंबर हदीस मुस्लिम शरीफ की आप हमको वो बताइए सबसे पहला। हाँ, हमारी मैं फोटो भेजा हूँ। ये फोटो इब्तिदाम जो वहीं है से करना चाहेंगे। आपको शेयर कर दें। अब मैं आपका अरे नंबर कुछ शायद मेरे पास होंगे तो ढूंढना पड़ेगा। ये आरिफ भाई आपको अरे भेज रहे हैं। आप बता तो दीजिए, कुछ अपनी जुबान से बता दीजिए, इंशाल्लाह आपको हदीस शरीफ बताने का भी सवाब मिल जाएगा। भेज दिया हूँ। हाँ, भेज दिए अरे हैं। थोड़ा सा पढ़ दीजिए हजरत, अब बात काट के हाँ, हम मैं हदीस पढ़ देता पढ़ेंगे। हूँ। आप जी जी खामोश तो रहे, मैं अब सब चीज बोलने वाला हूँ। आपको जी पूछने से पहले सब मिल जाएगा, आपको बोलना भी नहीं इंशाल्लाह पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, ये हदीस है हजरत सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। तो जी इससे ये साबित होता है, जो जमात अहले सुन्नत जो आप कह रहे हैं, जो हमेशा से कायम रहेगी, हर जमाने में उस जमात की स्टेटस, उस जमात की पहचान, उस जमात के बड़े बड़े उलमा, उस जमात की जी शोहरत हर जमाने में होगी, गुमनाम नहीं होंगे। इसीलिए उस जी जमात को दूसरी हदीस में सवाद आजम कहा गया। वही जमात हक पर है। कोई एक आदमी कह रहा है मेरी कोई जमात नहीं है, मैं किसी हक को नहीं पहचान रहा हूँ, मैं बिल्कुल अलग थलग हूँ। तो हदीस में एक हदीस में ये भी है कि मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ फिन्नार अलैकुमुल जमा, तुम्हारे लिए जमात लाजिम है, और जमात से जो अलग हो गया वो कट के जहन्नम में गिर गया। तो आप जो है जी हदीस से, सही हदीस से आप जहन्नमी साबित हो रहे हैं, और सही हदीस से हम अहले सुन्नत सवाद आजम साबित हो रहे हैं। क्योंकि हर जमाने में हमारी कसीर तादाद मशहूर उलमा, आज से लेकर हर सदी के बड़े उलमा का नाम हम बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते। अहले हदीस भी नहीं बता सकता, देवबंदी भी नहीं बता सकता, कादियानी भी नहीं बता सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम इस जमाने के हमारे सबसे बड़े आलिम अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा हुजूर मुहद्दिस कबीर, इससे पहले के सदी में आला हजरत, उससे पहले के सदी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। अकीदे के एतबार से बोल रहा हूँ, उनके अकीदा हमारे अकीदा 100% सेम है। उससे पहले हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उससे पहले मुजद्दिद अल्फसानी, उससे पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इमाम गजाली, उसके बाद इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे हर जमाने में। और सबका अकीदा मैं बताऊंगा कि वो अकीदा वही है जो हम जिस अकीदे का मानने वाले हैं। आप देवबंदी भी अच्छा नहीं बता सकता, और अहले हदीस तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस के सबसे बड़े मौलवी, उसने कहा है कि आज से तकरीबन 70 साल पहले पूरे भारत में हर जगह वही लोग थे जिनको आज बरेलवी कहा जाता है। तो हम लोग तो हाँ पहले से थे, और हमारी तादाद, हमारी पहचान हर एतबार से सवाद आजम कहलाने के हम लायक हैं, और कोई दूसरे हम्म, जमात नहीं कहला सकता। और आप तो बिल्कुल हम्म, हर जमात से आप बेजार हैं। आप कह रहे हैं मैं अरे कोई बाप जमात से ताल्लुक नहीं रखता, अरे तो आप तो अहले अरे अरे सुन्नत भी नहीं, बाप अरे बाप रे। अहले सुन्नत भी नहीं आप। नहीं नहीं, क्यों? हम देखिए हजरत, हम अपने आप को सुन्नी देवबंदी वहाबी अहले हदीस बरेलवी नहीं कहते। अगर हम सबसे पहले अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर कोई फिर भी अगर उसमें पूछता है कि जमात क्या है, तो सिर्फ हम अहले सुन्नत जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते। तो अपना वही सीधा तो फंडा बात यही है। है। आप जो हाँ, कहें, ये और हदीस एक पहले चीज पढ़िए, हदीस जो आपको एक भेजा चीज गया है, आप हाँ पहले ठीक एक है, बार हम पढ़िए। सही हदीस है, उसको मुस्लिम शरीफ की जी हदीस है। जी इंशाल्लाह हम उसको पढ़ लेंगे। आप अब हम आपसे तो एक ये बात हदीस करेंगे। के बारे में बताइए।
جو ایک جماعت ہمیشہ ہمیشہ جو کہا گیا نا، یہ نہیں کہ اس وقت حق پہ ہوں گے اگلی صدی میں اس کی وجود نہیں رہے گا، ایسا نہیں، وہ جماعت حق پہ نہیں ہو سکتا۔ جو جماعت حق پہ ہوگا وہ ہر صدی میں اس جماعت کی شہرت ہوگی، اس جماعت کے مشہور علماء ہوں گے۔ کوئی ایک عالم کا نام بتائیے جو اگلی صدی دو صدی سے پہلے کوئی ایک عالم تھے، نام بتائیے۔ ہم کو تو کسی کا نام نہیں پتا۔ آپ تو جو حق تھے، آپ حق کی تلاش میں ہے نا، ابھی تو آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ 2 صدی پہلے کون حق پہ تھے، تیسرے صدی میں کون حق پہ تھے، چوتھے صدی میں کون حق پہ تھے، میں بتاؤں گا۔ اب ہم تلاش کریں گے نا، بٹ اگر ہم کسی سے اگر کوئی اور ہم سے دوسری پوچھا بات، تو ابھی چلتے ہیں وہ مناظرہ کے بارے میں، اس مناظرہ کے بارے میں ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ارے اس کو چھوڑیے حضرت، ہم اسی کو ڈسکس مت آپ نے کریے۔ دلیل بنایا کہ اس نے کلمہ، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا، خود کا کلمہ پڑھایا، جنہوں نے نبی کا کلمہ بھارت کے دھرتی پہ لاکھوں کو کلمہ انہوں نے پڑھایا ہے، جن کے ہم یہ بات کب کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا؟ آپ کے علماء خود کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کی بالکل نہیں کہے، یہ آپ کی خیانت ہے، ہمارے علماء کہیں نہیں کہا، اور یہاں تک کہ حضرت سنیے، حضرت آپ کو ہم کتاب دکھا دیں گے حضرت، آپ یہاں پہ غلط بول رہے ہیں، دیکھ لیا ہم نے، ہم خیانت کر رہے ہیں کہ ہم، یہ غلط بات ہے آپ کی۔ آپ بولیے، پہلے آپ بولیے پھر میں بولوں گا۔ نہیں، بولنے والی بات ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے حضرت، اور آپ کے علماء کی ویڈیو بھی سنے ہیں، اب بتائیے کہاں سے خیانت ہو جائے گی؟ بات ہوئی آپ کی؟ بتائیے جی بولیے۔ ہاں، تو آپ بول رہے تھے، میں چپ رہا، اس لیے جی بات یہ ہے کہ جو کتاب کی بات ہو رہی ہے، جس کتاب میں ایک واقعہ ایسا لکھا گیا ہے جو خلاف شریعت ہے، اور وہ واقعہ اور وہ کتاب کو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ لکھے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیر و مرشد کی کوئی کتاب نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے خاص خلیفہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے بھارت میں جن کی شہرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتے، اور ان بزرگوں کو دیوبندی، اہل حدیث اور ہم تو مانتے ہی ہے، اور یہ نہیں کہ آج کے مولوی انکار کرے گا تو آپ ان کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ آپ 100 سال پہلے جائیے، 100 سال پہلے کے اہل حدیث کے علماء نے جو شروع کیا، اہل حدیث تو 100 سال پہلے ہی شروع ہوا، اس دور کے سارے علماء معین الدین چشتی کو رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں۔ یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارے شان بیان کیا ہے یہ بھوپال کے نواب وحید الزمان خان بھوپالی، اور ثناء اللہ امرتسری، نذیر حسین دہلوی، ان تمام اہل حدیث کے بڑے علماء نے معین الدین چشتی کی تعریف کیا ہے۔ وہ کتاب بھی انہوں نے دکھایا ہے جس مناظرہ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس لیے وہ مناظرہ، اس لیے وہاں ہارے۔ یہ مناظرہ ہوا تھا حنیف قریشی کے بیچ میں، دیوبندی اور حنیف اہل حدیث کی طرف سے دوسرے علماء آئے تھے، اور اہل سنت کی طرف سے حنیف قریشی نے مناظرہ کیا تھا۔ حنیف قریشی نے ثابت کیا کہ تمہاری کتاب میں بھی معین الدین چشتی کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا گیا ہے، اور تم آج تکفیر کر رہے ہو، پہلے تمہاری کتاب کا انکار کرو۔ قسم سے تمہیں صبح لائق دے بھائی، یہ رات گواہی، کل تم کا لائق دے بھائی۔ ارے لائی اچھا جناب، آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، ثواب دار ہے حاصل کر رہے ہیں آپ، یہ حضرت بتائیے۔ تو یہ جو باتیں آپ نے کہی، آپ نے الزام لگایا، ہمارے کوئی علماء اس بات کو، ہمارے علماء نے ثبوت نہیں دیا کہ ہم سے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں، جانے دیجیے۔ ہاں، تو آپ جس فرقے کی پیروی کر رہے ہیں جانے انجانے میں، آپ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو آپ کی گمراہی یہ ہے کہ آپ جماعت سے الگ ہیں، اور جو اہل سنت آپ کو مانتے ہیں، اہل سنت حق پر ہے، لیکن اہل سنت پہچان نہیں پا رہے۔ ہم اسی میں ہیں، اہل سنت جو ہیں اسی میں ہیں، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، نہیں، چاہے کیا ہے، جس کا عقیدہ گمراہ، جس کا عقیدہ کفری ہے، وہ اہل سنت کہاں سے ہوگا؟ اہل سنت کی تخصیص کرنا پڑے گا، جو بڑھیا والے ہیں وہیں میں ہیں، ارے جو بڑھیا والے ہیں نہیں میں نا۔ مجھے یہ بتائیے، جو صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث کے مطابق اہل سنت کا عقیدہ ہوگا نا؟
अहले सुन्नत का अकीदा सही हदीस के खिलाफ जो होगा उसका अकीदा अहले सुन्नत का नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम बोल रहे थे हजरत, बहुत बोल लिया, थोड़ा आप थकते नहीं हो हजरत? क्या आप बोले? बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? जी अब हम आप मतलब बोलना थोड़ा पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम किताब जो है थोड़ा पढ़े हैं उस बारे में, तो थोड़ा आपसे हम थोड़ा राब्ता पूछ लिया जाए कि मतलब कहाँ सही है कहाँ गलत है। बोलिए। जी हाँ, कि आप अभी बता रहे थे अपने अहले सुन्नत के उलमा के बारे में, तो आपने कहीं बीच में अभी बरेली शरीफ के आला हजरत का नाम लिया था। जी सही कह रहे हैं? बिल्कुल। तो हमने उनके बारे में सुना है कि उनकी किताब है एक मलफूजात आला हजरत, सही है? बिल्कुल। हाँ, तो हमने उसमें पढ़ा कि उनसे सवाल हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हयाती बरज़खी के मामले में है कि या जिसके मामले में हो, तो उनका जवाब में है कि माज़अल्लाह उन पर जो है उनकी कब्र में बीवियाँ पेश की जाती हैं। उनके कब्र में किनकी बीवियाँ पेश की जाती हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियाँ उन पर पेश तो की जाती हैं। और उनके पास अगर जिनके बीवी उनके पास पेश हो तो इसमें माज़अल्लाह की कौन सी बात है? और इसमें जो आप पहले सुन नहीं रहे हैं, आप पहले सुन नहीं रहे हमारी बात। हम जिंदगी में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये जिंदगी से मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम जब वफात पा गए तब की बात है ये। जी। तो आला हज़रत से सवाल हुआ, तो किताब में जिस तरीके लिखा हुआ है कि उन्होंने जवाब दिया किसी का कौल नकल करते हुए कि उन पर जो है माज़अल्लाह कब्र में बीवियाँ पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बासी करते हैं, शब्बासी फरमाते हैं। जी हाँ, अच्छा, तो आप ये बताइए इस पे आपका क्या कहना? बार बार माज़अल्लाह कह रहे हैं, इससे आपका क्या अकीदा? हमारे हिसाब से तो गलत है हजरत। आपके हिसाब से गलत है तो शरीयत के हिसाब से गलत नहीं है, आपके हिसाब से क्यों गलत है? आप शरीयत में क्या लिखा है बताइए। शरीयत ने लिखा है, शरीयत में मैं बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मैं आपको हदीस का फोटो सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा। उसमें है अज़वाज मुतहहरात एक मर्तबा इकट्ठा तशरीफ लाए, आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह, आप दुनिया से जाने के बाद हम में से कौन आकर आपसे पहले मिलेंगे? पहले आपसे मिलेंगे। मिलना अज़वाज मुतहहरात वही हम इसको पढ़े हैं। देखो, शब्बाशी का मतलब होता है शब गुजारना, रात गुजारना। आपके उलमा जब अरब से उलमा हरमैन आए तो देवबंदी उलमा ने, अहले हदीस के उलमा ने उनके शब्बाशी का इंतजाम किया। तो शब्बाशी का इंतजाम किया का क्या मतलब हुआ? किताब में लिखा हुआ है, अहले हदीस की किताब में लिखा हुआ है, किताब का फोटो भेज दूंगा, कि जब हरम शरीफ के मक्का शरीफ के उलमा आए थे तो यहाँ के उलमा ने उनके लिए शब्बाशी का इंतजाम किया। तो शब्बाशी का इंतजाम क्या मतलब होता है? आप बताएं ना। तो शब्बाशी का मतलब हम जो लेते हैं वही मतलब होता है। शब्बाशी का मतलब है रात गुजारना, रात रहना, साथ रहना। उससे ये बताइए हजरत, आप हमारे जो भी हैं, या आप हमारे साथ, आप हमारे यहाँ या हम आपके यहाँ आए, वो बात अलग हो गई कि वहाँ पे शब्बाशी का मतलब क्या निकलेगा। अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर बताया जा रहा है कि उनकी बीवियाँ पेश की जाती हैं। अच्छा, और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, एक मिनट, शब्बाशी फरमाने, बोलिए ना। शब्बाशी फरमाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्या हो रहा है, आप खुद थोड़ा सा गौर करिए। एक मिनट, शब्बाशी का इंतजाम नहीं किया जाता, उसमें ये नहीं लगे, शब्बाशी फरमाते हैं। आप तर्जुमा यहाँ पे गलत कर रहे हैं हजरत। तो शब्बाशी फरमाना और इंतजाम करना, शब्बाशी का लफ्ज में तो असल है। आप बात चुपचाप मेरी बात जरा सुने। आप बात घुमा रहे हैं। देखिए, आप पूरी बात घुमा नहीं रहा हूँ। शब्बाशी का पूरा बोलने दोगे या आप बोलते रहोगे? बोलिए, आप क्या बताएं, आप तो मानोगे नहीं अपने आगे। आप जब आपके घर में मैं गया तो शब्बाशी का इंतजाम किए तो आपको गलत फहमी, गलत आपका ख्याल नहीं आया,
लेकिन माज अल्लाह जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के बारे में बोलने से आपको गलत ख्याल आपको आया तो गलती तो आपकी अरे है। उसमें लिखा हुआ है, हम यही तो लिखा कह हुआ रहे हैं, तो वो तो वहाँ गलत लिखा वहाँ भी हुआ है। अगर मैं आपके घर में आया, आपने लिख अरे दिया। हजरत आप समझ नहीं रहे हैं। पहली बात, जब आप उसमें जो लिखा आप उसको नहीं समझ रहे, आप उल्टा तो उससे तो वो उसको तो हम मतलब खुद साबित नहीं गलत होती, बोल रहे हैं उससे तो शब्बासी उसको। का मतलब होता है अरे हजरत हम रात उसको तो खुद गुजारना। गलत बोल रहे हैं, आप उसी को हमारे ऊपर बांध रहे हैं कि हम उसको बोलने में ये नहीं बोल, वो नहीं कर। अरे हम तो पहले से बोले कि वो गलत लिखा हुआ है, गलत तो हम लिखा उसको हुआ कहाँ नहीं सही है, बात बताए बिल्कुल गलत गलत लिखा लिखा हुआ हुआ है। नहीं है। जो हदीस में है अरे कुछ नहीं, बीवियां बिल्कुल गलत लिखा। मिलेंगी तो कहाँ वही मिलेंगी, कहाँ मिलना मिलेंगी? का फिर कब्र में, कब्र में मिलेंगी। बेशक आप दुनिया से जाने के बाद। एक मिनट हजरत, आप वो हदीस फिर से पढ़ लीजिएगा, उसमें आखिरत का जिक्र है। कब्र वफात के बाद दुनिया सबसे आप पहले आप मिलेंगे। आप वो हदीस फिर से पढ़ लीजिएगा, उसमें ये जिक्र है कि वो बीवी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, यही हदीस है। हाँ, तो वो हाथ वो हाँ, दुनिया से वो जाने के आखिरत की बाद बात है। फौरन एक सबसे मिनट पहले हजरत, आखिरत की बात ही नहीं है, कब्र में है वहाँ। आप फिर से पढ़ लीजिएगा हजरत। फिर से पढ़ लिया, हाँ फिर से पढ़ फिर लीजिएगा। से बार हम बार पढ़ 10 चुके बार हैं। भी पढ़ेंगे, 100 बार भी पढ़ेंगे, उसमें वफात वो अब बाद आप में ना, पता चले, आप आखिर तक पढ़ेंगे हदीस को। आप बीच में बड़बड़ाए ना, नहीं, आप आप ना जल्दबाजी कर माने रहे, तो बीच बात में की बात बड़बड़ा है। इसलिए रहे कि आप फंस रहे, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। अब आप गलत आप सलत बोल बता रहे लीजिए, हैं, तो कहाँ अभी से आप हम 5 बोलने मिनट बोल देंगे लीजिए, बताइए। चलिए 5 अब मिनट आपको बोलने देता हूँ, मैं बोलूंगा। आपके कहने का मतलब ये है कि आप जो बोले हम उसको मानते चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर सही बोलेंगे तो हम उसको एकदम सर झुका के मानते चले जाएंगे। अब आप जहाँ पे कुछ चीज़ गलत बताएंगे अगर उसको हम नहीं मान पाएंगे, ठीक है। ये आप इतना आप ध्यान रखें। आप जैसे अभी आप गलत बता रहे हैं, वहाँ पे हम वो हदीस पढ़ चुके हैं, वो वहाँ पे जहाँ तक हम पढ़े वो आखिरत का वहाँ पे जिक्र है। अगर और ये वाला जो आप बता रहे हैं कि मतलब वहाँ पे रात बिताने का इंतजाम, ये भी आप गलत बता रहे हैं। आप उसको मलफूजात आप फिर से पढ़िए, आप उसको थोड़ा से अपना जो ऐनक लगा है उसको थोड़ा से मतलब थोड़ा सा सही से देख के उसको पढ़िए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उस हदीस को ये है बाद में कि जब अज़वाज मुतहरात एक दूसरे के हाथ नाप रही थी, फिर जब सबसे पहले जिस सहाबिया का इंतकाल हुए, जो अहले बैत, जो हमारे नबी के ज़ौजाए मोहतरमा, हमारे उम्महातुल मोमिनीन, जिनका सबसे पहले इंतकाल हुए, उसके बाद दूसरे सहाबिया को पता चला कि ये तो सबसे पहले मुलाकात इनकी हो रही है और हम जो है दूसरे के हाथ नाप रहे थे। तो यहाँ इंतकाल होने के बाद ही नबी से मिलने, कब्र में मिलने का ही जिक्र है। हदीस मैं बाद में आपको फौरन फोटो सेंड कर दूंगा, आप खुद देख लीजिए। गलती आपकी है, कब्र में मिलेंगे। और ये जो है ना, आप सुनो, आपसे नहीं जीत पाएंगे, दूसरा रिवायत अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि तुम उनको मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत समझो, गुमान भी मत करो। जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं तो उनको रिज़्क़ दिया जाता है। रिज़्क़ क्या दिया जाता है? अगर शहीद को रिज़्क़ दिया जाता है तो अंबिया उससे भी आला दर्जे को रिज़्क़ दिया जाता है। इस आयत की तफसीर बैज़वी में है कि रिज़्क़ का क्या मुराद है, रिज़्क़ से क्या मुराद है? रिज़्क़ से मुराद कि हर नेमत रिज़्क़ है, हर नेमत। अब दूसरी हदीस में ये साबित है कि दुनिया में जितनी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत, दुनिया की बड़ी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है नेक बीवियां, सबसे बड़ी नेमत। और हर नेमत और रिज़्क़ में मुराद है। और रिज़्क़ शहीद को दिया जाता है। शहीद को क्यों दिया जाता है? शहीद का इनाम। जब शहीद को इतना इनाम है तो अंबिया का इनाम शहीद से भी आला है, क्योंकि उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना, तो इनाम देने वालों में से, इनाम याफ्ता लोगों में से सबसे पहला जिक्र नबी का है। तो शहीद का जो इनाम है उससे बड़ा इनाम नबी को है। और इनाम क्या है? रिज़्क़ दिया जाता है कब्र में। और जब रिज़्क़ दिया जाता है तो रिज़्क़ में हर नेमत दाखिल है। तो अगर वहां शाबाशी फरमाते हैं
तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, और शाबाशी का मतलब बुरी नहीं होते। लेकिन आप नबी के बारे में, जब आपको शाबाशी का ख्याल नबी के बारे में बोलना हो तो आपको बुरा ख्याल आ रहा है, या आपके फतूर है, आपके अकीदे में फतूर है। चलिए ठीक है हजरत, आप अब आपके आगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप वही मैटर आप क्रिएट कर दे रहे हैं आप। पर इतना तो है, आपने कबूल किया जो हम बताए, जो शब्बासी फरमाते हैं, जो भी हम समझाना बता रहे थे, आप वो भी मान लिए। तो इस तो कोई इस दिक्कत बात नहीं। में एक हमारी मिनट, जमात अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने दूसरे मुहद्दिसीन से दलील दिया, आप किसी और मुहद्दिसीन से इसके मुखालिफ दलील नहीं दे सकते। अरे हजरत, हम मुखालिफ दलील आप नहीं दे कुछ सकते। नहीं। इसका मतलब ना आपकी जमात की कोई तखसीस है, ना अरे आपकी फिर जमात वही की बात पहचान है, ना बड़े फिर वही उलमा बात है, आप ना आपके पास फिर इल्मी वही बात सलाहियत है, कुछ भी नहीं। फिर आप वही लोग बात कंगाल हो, फिर आप वही लोग बात बिल्कुल कंगाल हो, कुछ भी नहीं आपके पास। अरे ना आपके साथ में उलमा अरे मुहद्दिसीन यार, है, ना आपके साथ में कोई हदीस है इसके अपोजिट में। आप हदीस के अब सही आप तशरीहात को भी सुनेंगे नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल आप सुनेंगे लोग आप। बिल्कुल कंगाल है, बेयार और अरे मददगार सुनो है, भाई, दुनिया में भी आखिरत में भी। हजरत मैं नमाज को जा रहा हूँ। हाँ, तो सुनेंगे अब सुनेंगे आप जरा अरे अपने सुन आखिरत तो को लो सोचे भाई। मेरे भाई। अरे आप सुन, गुमराही के रास्ते में जा रहे हो, अरे अपने आखिरत सुनोगे को तो, सोचे। अरे यार फिर शाबाशी सुन का नहीं रहे मतलब हो। बिल्कुल गलत है ही नहीं। अरे सुनोगे भाई, सुनना है। हाँ, हाँ, अब सबसे पहली बात, आप यही हम पिछली बार भी आपसे कहे थे कि आप लोग अपनी थोड़ा लैंग्वेज को आप सुधारें। सबसे पहली बात, जिस तरह आप लोग बोलने लगते हैं, हमको सब आपका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और तो सबसे पसंद भी दूसरी नहीं बात, आएगा, हक बोलने नहीं वाले नहीं, को पसंद भी नहीं, आप अरे करेंगे नहीं। अरे वरना तो अगर अरे तो यार, पसंद करते आप गुमराही के दलदल में फिर नहीं जाते, आप नए फिर फिरके में जाते ही नहीं। आप अरे बताइए, नया पुराना, आपने बाप नया दादा तो हम आपने बाप फिर दादा की आप बात करें। चलिए, फिर आपने की बाप आप दादा वाले गलत फिरका फिरके क्या में है थे। यार, फिरका की आप बात कर देते बार बार। हम फिरका से तो हम बहुत दूर रहते हैं। फिरका तो आप हमको ना बताइएगा, हम फिरका में रहना भी नहीं चाहते। ठीक है, हम जमात जानते हैं, जमात। फिरका उनका अच्छा, हम जानते ही नहीं है। अब आप अब ये जमात इसकी की भी बात ना आप कर। खुलासा कर एक दूंगा। मिनट, अरे आप 2 कुछ ना मिनट करिए बोलिए, अब। चलिए 1 मिनट आप मांगा, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, बोलिए। हम आप कुछ खुलासा मत करिए। हम आप जो सवाल जवाब करिए, ये सब फालतू वाला कोई मतलब बात मत करिए। और सबसे बड़ी बात, अब दूसरी बात वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप लैंग्वेज के आप हल्का रखिए। जिस तरीके से आप लोग बात करने लगते हैं, ये हमको पसंद नहीं आता है। ठीक है, हम मतलब हम ना आपसे चाहे जितना हो जाए, चाहे जितनी आप बात कर लीजिए, हमारी बात में आप वो नहीं पाएंगे कि हम आपसे उखड़ गए हैं, हम आपसे मतलब जबान दराजी कर रहे हैं। आप वो नहीं पाएंगे हमारी जबान में। वही उसी तरह आप भी हमसे करिए। इख्तलाफ अपनी जगह पे है हजरत। आपको हमसे क्या इख्तलाफ है, हमको आपसे क्या इख्तलाफ है, वो अपनी जगह पे है। पर ये बात करने का तरीका जो है, एक मुसलमान का एक इखलाक जो है, वो अच्छा ही रहना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, अभी आप जो शब्बासी वाला 1 मिनट बोले, मतलब आप 2 मिनट मैंने बताएं, दिया। हम उसको आपको पूरा स्क्रीन शॉट आपको भेजेंगे। अब पहली बात तो भेजने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप तो एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब आप बोल सकते हैं, बोलिए। अच्छा, पहले तो आप फिरके को नहीं मानते, आप जमात को मानते हैं, ये बात हुई। आप हदीस है, मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी, उनमें से एक। अब 73 क्या है? फिरका है। उनमें से जो एक है जन्नत में जाएगी, वो भी क्या है? फिरका है। वो फिरका है ना? है ना? 73। आप फिरका इतना है। अकल, आप अगर अकल खो बैठे हैं, क्योंकि जो हदीस नहीं में वो, है ना, जो हाँ खारिजी फिरके की बात है, हाँ, खारिजी फिरके की बात है, वो अकल से बिल्कुल कोरे होंगे। हदीस के अल्फाज है, बिल्कुल कोरे होंगे, उनको कुछ भी दीन की बातें समझ में नहीं आएगी, सब कम उम्र लौंडे होंगे, और वो अपने पिछले बुजुर्गों को गाली गलौज करेंगे, और वो सबसे बदतरीन मखलूक होंगे। ये पहचान बताएगा इस फिरके की। आप बताइए, अकल इतना भी होना चाहिए, 73 में से 73 फिरके होंगे, उनमें से एक वो क्या होंगे? जब 73 में से 73 ही फिरका है, उनमें से एक जन्नती होगा। आप अच्छा। किसी फिरके में नहीं है, मतलब आप जन्नती भी नहीं है। आप खुद एक जहन्नम के रास्ता खुद चुन रहे हो। बस आप वमा आप अलैना आप इल्लल बलाग। अल्लाह आपको अरे हिदायत दे। आपको जो बुजुर्गों यही की दुश्मनी है, बुजुर्गों के फिर बारे वही में बात, गलत तहकीक है, उस गलत फिर तहकीक की वही वजह बात, से आप सुन ही तो नहीं रहे हैं। उस गलत वही तो तहकीक, आप जो बिना आप इल्म के
जाहिलाना तहकीक आपने किया है बुजुर्गों के बारे में। अल्लाह के वली की दुश्मनी आपकी, अल्लाह की तरफ से मार पड़ी है आप लोगों पर। अरे बाप रे, अल्लाह की तरफ से मार पड़ी है। जब भी आप जो है, एक तो आपके पास इल्म नहीं है, कितनी जहालत की बात कर रहे हैं। जब हदीस में बताया गया 73 फिरके में से एक फिरका जन्नती होगा। आप वो हदीस सेंड करिए हमको, उस हदीस को सही नहीं मानते आप? अरे हम कब कहें कि झूठ है भाई, हम झूठ बोले क्या? हाँ, तो मैं उस हदीस को आपको सेंड कर दूंगा। तौबा करो मेरे भाई, तौबा करो। आप ही इसी तरह आप इस्लाम से बदजन होकर मुर्तद हो जाओगे। ये एक्स मुस्लिम जितने हैं ना, वो आपके जैसे ही तहकीक करने वाले हैं। एक्स मुस्लिम जितने हैं ना, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दिया है। इस बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऐसे आपके जैसे जाहिल लोग तहकीक करके बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े उलमा, आला हजरत और उनसे बड़े बड़े उलमा के ऊपर आप लोग उंगली उठाते हैं। इतने जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे हैं। हदीस के अंदर कोई हदीस की समझ नहीं है। आप थोड़ा बहुत गौर फिक्र करो। हम किसी दिन आपको आला हज़रत की पूरी हिस्ट्री भेज पूरी देंगे। क्या, आपके बड़े बड़े जो बड़े बड़े अल्लामा फहामा पूरी दुनिया अहले हदीस। अभी देखिए 6 महीना पहले हैदराबाद में एक बड़ा हसीउद्दीन हैदराबादी अहले हदीस का बड़ा गुरु बनता, वो बोला था कि हम साबित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आया नहीं आया? अरे रुकिए कोई भी अहले हदीस सामने आएगा नहीं। अरे रुकिए, कोई भी मिर्जा वाला सामने नहीं आएगा। आप लोगों के पास कुछ है नहीं, और कह रहे हैं हमारा टक्कर लेने आए। टक्कर लेने के बराबर ही दिखाना चाहिए। फिर रुकते नहीं है यार आप, यही गलत बात है आपकी। आप जब बोलते हैं हम सुनते रहते, जब हम थोड़ा सा बोलते हैं कि रुक जाइए, तो आप रुकते नहीं, वही एकदम शुरू हो जाते हैं। आपको हम आप हमारे व्हाट्सएप पे, यही जिस पे आप फोन किए हैं, इस पे आप हमारे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज हाय हेलो लिख दीजिएगा, तो आपको हम पूरा सब कुछ एक तरफ से स्क्रीन शॉट हम भेज देंगे। फिर उस स्क्रीन और उस स्क्रीन शॉट पे ही हम बात करेंगे, और अन्यथा हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आप जितनी चीजें भेजेंगे मुझे पता है, उसमें से 99% मुझे कंफर्म है आप यही चीज भेजेंगे। उसमें मुझे पहले से पता है आप भेजेंगे, और उसका जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। अगली बार आपको और भी इत्मीनान से मैं बात करूंगा, आपको जवाब दूंगा। लेकिन आप लोग जो हिदायत जब एक बार छीन लिया जाता है ना, दोबारा हिदायत नहीं नसीब नहीं होती। फिर ये हिदायत छीन लिया जाए, आपको मुझे लगता है हिदायत छीन लिया गया है, क्योंकि आपको जब दिख रहा है दुनिया का कोई आलिम नहीं है, आप किसी फिरके में नहीं है, किसी फिरके का आलिम नहीं है आपके पास इल्म नहीं है, मदरसा नहीं है, उम्मत आपके साथ नहीं है, उम्मत के रास्ते से अलग चल रहे हो, फिर आप किस मुंह से आप खुद को जन्नती होने का दावा कर रहे हो? हदीस में तो एक फिरके को जन्नती कहा गया। अरे यार, जन्नती होना तो एक फिरके को पहले मानना पड़ेगा। और ये हदीस जो मैंने मुस्लिम शरीफ का भेजा हूँ, इसमें है कि एक उम्मत, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर रहेगी। जो हमेशा जो जमात है वो जमात हक पे होगा। कोई जमात 100 साल 50 साल से आया हुआ है, कोई जमात में ही नहीं है, वो हक पे होगा नहीं। एक मिनट, हम आपको कहेंगे कि आपकी जमात जहन्नमी, हम कहें क्या? मैं आपको जहन्नमी इसलिए कह रहा हूँ कि आप जमात से नहीं है। अरे आप सुन नहीं रहे? जमात में अगर है, जमात में अकीदे में इत्तिफाक करना जरूरी है। आप मेरे नजर से गलत है, ये बात मेरे नजर से गलत है, आपकी नजर से गलत होने से चलेगा? सुन नहीं रहे? कोई बात आपकी नजर से, आप ये बताइए रिज्क किसे कहते हैं? बताइए क्या चीज? रिज्क अल्लाह की तरफ से जो हमको मिलता है भाई, इनाम जो भी खाने पीने का मिलता है, जो भी नेमतें मिलती है। कौन सी चीज रिज्क है? अब रिज्क में खाने पीने का, अच्छे से रहने का, शोहरत का, इज्जत का, सब रिज्क में आता है। ये सब रिज्क में आता है। और शहीद को रिज्क दिया जाता है, तो नबी को नहीं दिया जाएगा? अच्छा, हम बोलेगा कि रिस्क नहीं दिया जाता? तो उसूल क्या है? रिज्क में हर चीज शामिल है। तो अगर रिज्क कब्र में दिया जाता है तो वो पेश होते हैं और उनके साथ में रहते हैं, तो उसमें कौन सा गलत है? गलत तो कोई लफ्ज ही नहीं है, ना गलत लफ्ज है ना गलत मतलब है। आप मतलब बना रहे हो, क्योंकि आप लोगों को नबी से भी दुश्मनी है, वली से भी दुश्मनी है, सहाबा से भी दुश्मनी है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, आपको गुमराही से बचाए।